हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी। क्या है? इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक जो है वो हमारा टीचिंग ऑफ ग्रामर है। मीन्स इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि एम ऑफ टीचिंग क्या है, ग्रामर के टीचिंग ग्रामर की मेथड्स क्या है, या ग्रामर जो होती है वो क्या होती है, ये चीज। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, तभी आपको चीजें जो है वो कंफर्म होगी और यहाँ से आप 1-2 नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस। मतलब ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें चीजों को जो है वो अध्ययन करते हैं, मतलब वर्ड्स को जो है वो सेंटेंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि सर्टेन रूल्स पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of words into sentence। अब वर्ड्स को सेंटेंस के फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। क्या? विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल, जो कि सर्टेन रूल्स पे क्या करता है, बेस्ड होता है। इतना आपको कंफर्म हो गया कि ग्रामर जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन दी सर्टेन रूल, जो कि सर्टेन रूल्स पे बेस्ड होता है। एक चीज आपको बता दें, ग्रामर जो है वो फोकस करता है एक्यूरेसी पे। क्या? ग्रामर जो है वो एक्यूरेसी पे क्या करता है? फोकस करता है। मतलब मेन फोकस ऑन एक्यूरेसी। क्या? मेन फोकस ऑन एक्यूरेसी। ग्रामर जो है वो मेन जो फोकस करता है वो एक्यूरेसी पे फोकस करता है। क्लियर है? अब जैसे कि अगर हम यहीं पे रीडिंग करते हैं या लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, तो वहां पे जो होता है वो फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन पे जो है वो फोकस किया जाता है। लेकिन ग्रामर की स्टडी करने पे उसमें जो है एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहीं पे मतलब यही एक डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है कि ग्रामर टीचिंग ऑफ ग्रामर इज मेन फोकस ऑन द एक्यूरेसी, बट लिटरेचर एंड रीडिंग इज फोकस ऑन दी फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन पे बेस करता है। ये आप एक पॉइंट जो है लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है कि ग्रामर का जो है वो जो ग्रामर है वो अलग अलग मेथड से पढ़ाई जाती है और यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। क्या? अब एम्स क्या है? अब एम्स जो होते हैं वो जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक एम भी होते हैं, लेकिन हम दोनों को जो है एक ही में लेकर चलेंगे। सबसे पहले आता है कि जो हमारा एम्स होता है वो क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप इनसाइड द स्टूडेंट। मतलब जो स्ट्रक्चर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो चिल्ड्रंस के अंदर क्या करना है? डेवलप करना है। तो सबसे पहला क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर्स होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना है? डेवलप करना है। क्लियर है?
नेक्स्ट जो होता है इसका एम क्या है कि ये टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर थ्रू यूज एंड प्रैक्टिस। जो रूल्स ऑफ ग्रामर है वो रूल्स ऑफ ग्रामर जो है उसको इनके रूल्स ऑफ ग्रामर जो ग्रामर्स के रूल्स हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है उनका भी डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो भी यूज एंड प्रैक्टिस के द्वारा ठीक है, यूज एंड प्रैक्टिस के द्वारा जो है वो डेवलप करना, रूल्स ऑफ ग्रामर यूज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना है। क्या करेक्ट पैटर्न ऑफ, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है करेक्ट पैटर्न ऑफ, जो करेक्ट पैटर्न होता है लैंग्वेज का, करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज ठीक है, जो करेक्ट पैटर्न होता है लैंग्वेज का वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना है विद रूट मेमोराइजेशन। क्या? विद रूट मेमोराइजेशन, क्लियर है कि रूट मेमोराइजेशन मतलब जो स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे रूट मेमोराइजेशन पे ये फोकस नहीं करना है। यहाँ पे रूट मेमोराइजेशन का मीन्स ये है कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो यूज मतलब ग्रामर्स के रूल को यूज कराओ, प्रैक्टिस कराओ, कम्युनिकेशंस कराओ, ताकि बच्चे जो है उनके अंदर जो है वो चीजें ग्रामर्स जो करेक्ट पैटर्न होता है लैंग्वेज का वो उनके अंदर डेवलप। करेक्ट पैटर्न क्या होता है भाई? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये हमारा क्या होता नहीं सॉरी ये उसका होता है हिंदी का, ये इंग्लिश का जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर रूट मेमोराइज करना है, लेकिन रूट मेमोराइजेशन का मीन्स ये नहीं कि याद करना है। यहाँ पे मेनली जो फोकस किया जा रहा है वो यूज करे, प्रैक्टिस करे, कम्युनिकेशन करे, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से डेवलप करे, पैराग्राफ के माध्यम से डेवलप करे, कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से डेवलप किया जाए, ना कि उसको लर्न कराया जाए। नेक्स्ट जो यहाँ पे टीचिंग्स का नेक्स्ट जो एम्स है तो स्पीक एंड राइट करेक्टली, मतलब स्टूडेंट्स को इनेबल करना है कि वो जो है वो लिखें और जो बोले वो करेक्टली बोले। स्पीक एंड राइट करेक्टली ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इनेबल करना है, तो इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फंक्शनल ग्रामर्स का विकास करना है। क्या करना है इनके अंदर? यूज ऑफ फंक्शनल ग्रामर, मोर यूज ऑफ फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना है कि फंक्शनल ग्रामर्स का अधिक प्रयोग कराना है, मतलब फंक्शनल ग्रामर का विकास करना है, व्यवहारिक व्याकरण। ये किसके माध्यम से? जब हम कंटेक्स्ट के माध्यम से या पैराग्राफ के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से या कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से जब स्टूडेंट्स के अंदर जो है हम कंटेक्स्ट के माध्यम से चीजों को उनको रूल की ओर ले चलेंगे, तो बच्चों के अंदर क्या होगा? वो चीजें जो है व्यवहार में आएंगी। यही इसका मीन्स ये है कि फंक्शनल ग्रामर का मीन्स ये है कि बच्चों को जो चीज सिखानी है वो कंटेक्स्ट के माध्यम से, कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों के अंदर ग्रामर्स जो है वो सिखानी है ताकि उनके व्यवहार में वो आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो ये पॉइंट है कि टू इनेबल द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर थ्रू कंटेक्स्ट, मतलब अंडरस्टैंड ग्रामर। क्या? अंडरस्टैंड ग्रामर, जो ग्रामर्स को जो अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स को वो थ्रू कंटेक्स्ट। क्लियर है? थ्रू कंटेक्स्ट, टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन।
कंप्रीहेंशन, ठीक है, कंप्रीहेंशन, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट ये एम्स हमारे थे, तो आपको पता चल गया टीचिंग ऑफ ग्रामर्स का मीन्स जो होता है वो मेन फोकस ऑन एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी पे फोकस करता है, और जो हमारा रीडिंग और जो लिटरेचर्स होता है वो फ्लुएंसी और कंप्रीहेंशन पे फोकस करता है। ये डिफरेंस है लिटरेचर और रीडिंग। लिटरेचर्स का और ग्रामर में यही डिफरेंस है कि लिटरेचर जो है वो फ्लुएंसी पे फोकस करती है और ग्रामर जो है वो एक्यूरेसी पे फोकस करती है। जो ग्रामर का मीन्स जो होता है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल, मतलब हमें वर्ड्स को सेंटेंस के फॉर्म में, मतलब फोनेम्स को हमें सेंटेंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है जो कि सर्टेन रूल्स पे बेस्ड हो। जैसे इंट्रोगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलग अलग का जो होता है अलग अलग पैटर्न होता है, मतलब वर्ड्स को सेंटेंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो सर्टेन रूल पे बेस्ड करता है कि इंट्रोगेटिव का क्या रूल्स है या हमारा सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है। जैसे सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें क्या आता है कि उसमें जो आता है व्हाट, व्हेन, वेयर सबसे पहले आता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। तो ये अलग अलग पैटर्न होता है। नेक्स्ट एम्स क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है स्ट्रक्चर्स का विकास करना है, टू डेवलप द स्टूडेंट्स इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना। जैसे सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो जो है इंट्रोगेटिव का, उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर पहले आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि जो हमारी इज-एम-आर वगैरह होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक्सक्लेमेटरी का जो है अलग रूल होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस के जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो ग्रामर्स के जो रूल लर्न कराने, वो यूज एंड प्रैक्टिस के माध्यम से, मतलब कम्युनिकेशन कराया जाए, यूज कराया जाए, ओल्डिंग सिखाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो रूट मेमोराइजेशन के माध्यम से डेवलप किया जाए। रूट मेमोराइजेशन का मतलब ये नहीं कि उसको लर्न कराया जाए, उसको मतलब कम्युनिकेट कराया जाए, ओरली सिखाया जाए, कंटेक्स्ट के माध्यम से, पैराग्राफ के माध्यम से, कम्प्रीहेंशन के माध्यम से चीजों को जो है वो विकास किया जाए ताकि वो चीजें उनके माइंड में जो है बैठ जाए। इसी का मीन्स होता है जब कोई चीज हम कंटेक्स्ट के माध्यम से, पैराग्राफ के माध्यम से या हम कम्प्रीहेंशन के माध्यम से सिखाते हैं तो उसके अंदर जो होती है वो चीजें जो ग्रामर होती है वो व्यवहार में आ जाती है। तो इसका मीन्स होता है वो फंक्शनल ग्रामर्स का भी हमें उनका ज्यादा प्रयोग करना है। बच्चा जो वो इंग्लिश जो पैटर्न जो है उसको स्पीक एंड राइट करेक्टली। नेक्स्ट हमारा जो होता है अंडरस्टैंड द ग्रामर जो कंटेक्स्ट, मतलब स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखानी है ना, उसको टेस्ट के माध्यम से, कंटेक्स्ट के माध्यम से, कम्प्रीहेंशन के माध्यम से चीजों को सिखाना है। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। क्या आता है? मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर क्लियर। तो नेक्स्ट लिख लीजिए मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो टीचिंग ग्रामर्स के मेथड हैं उनका हमें अध्ययन करना है। तो क्या है टीचिंग ग्रामर्स के जो मेथड है वो क्या है? सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेथड। क्या आता है? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्लियर है। ट्रेडिशनल मेथड हो गई। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है इनफॉर्मल मेथड। क्या आती है? इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? इनफॉर्मल मेथड हो गई। नेक्स्ट जो हमारी मेथड आती है इनफॉर्मल मेथड के बाद जो आती है रिफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड। क्या आती है? रिफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड, ठीक है। मेथड्स एंड कोरिलेशन मेथड आती है। क्लियर हो गया कि रेफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड आती है और इनफॉर्मल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आती है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव आती है। तो पहले ये समझ लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, मतलब परंपरागत विधि क्या होती है। वो जो सबसे पहले मेथड क्या होता है, मेथड जो होता है वो होते हैं जो सिस्टमैटिक फॉर्म में होते हैं।
जो हमारे जो होता है वो क्लासरूम में सिस्टमैटिक फॉर्म में सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक फॉर्म जो होता है चीजों का वो कहलाता है मेथड। नेक्स्ट फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है? परंपरागत विधि। इसका मीन्स ये होता है कि जब आइटम्स टॉट विद हेल्प ऑफ ग्रामर बुक, जब हम कोई चीज ग्रामर बुक के माध्यम से पढ़ाते हैं या ग्रामर बुक की सहायता से चीजों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड कहलाती है। मतलब आइटम्स टॉट विद हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। ठीक है, इसमें जो है ग्रामर बुक को प्रयोग में लाते हैं तब चीजों को सिखाते हैं। नेक्स्ट आती है इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड क्या होती है कि जो स्टूडेंट जो है वो ओरली वर्क करेगा। इसमें जो चीजें सिखाई जाएंगी वो ओरल वर्क के माध्यम से सिखाई जाएंगी। ठीक है, ओरल वर्क के द्वारा चीजों को क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा इसका मीनिंग। ओरल वर्क का मीन्स क्या हुआ कि जो होता है चीजों को कम्युनिकेशन के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, यूज के माध्यम से सिखाना है। तो डिमांड इसमें जो होता है प्रैक्टिस पे बल दिया जाता है कि बच्चा जो है वो प्रैक्टिस के माध्यम प्रैक्टिस करे ताकि उसके अंदर जो है वो ग्रामर जो है वो सिखाई जा सके। तो ये प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता है ये मेथड। नेक्स्ट जो आती है कि ये जो होता है वो सिस्टमैटाइज नॉलेज होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल मेथड का मीन्स ये होता है कि ये सिस्टमैटाइज नॉलेज देती है। ये भी आपका आ जाता है सिस्टमैटाइज नॉलेज। ठीक है, इसमें जो नॉलेज दिया जाता है वो सिस्टमैटाइज होता है, मतलब प्रैक्टिस और यूज के माध्यम से चीजों को सिखाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि नेक्स्ट आता है डिफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट हमारा कोरिलेशन क्या होता है। डिफरेंस का मीन्स होता है कि पैराग्राफ या कंटेक्स्ट या टेक्स्ट का डिफरेंस के रूप, मतलब डिफरेंस पैराग्राफ के डिफरेंस के माध्यम से चीजों को जो है वो कोरिलेट, मतलब चीजों को कोरिलेट किया गया। मतलब जैसे हमने कोई पैराग्राफ ले लिया, उसमें हमने बच्चों को नेमिंग वर्ड्स हाईलाइट करा दिया, या हमने प्रीपोजिशन, अपॉन, ऑन, अंडर ये चीजें हाईलाइट करा दी। नेक्स्ट हमने बताया कि बच्चा जो है अगर कोई चीज जो है अगर वो ऊपर है तो ऑन लगेगा, नीचे है तो हमारा इन लगेगा। अगर कोई चीज जो है वो छूटी नहीं है तो अपॉन लगेगा, ऊपर है छूटी नहीं है तो अपॉन लगेगा, या किसी चीज का जो है अंदर है तो अंदर लगता है। तो जैसे कोई चीज हमने पैराग्राफ में हाईलाइट करा दी, नेमिंग वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करा दिया। नेक्स्ट हमने अब जो है इन, अपॉन, अंडर ये चीजें हाईलाइट करा दी। फिर हमने बताया कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन है, इन, अपॉन जो है वो प्रीपोजिशन है। मतलब चीजों को हम पैराग्राफ के डिफरेंस के माध्यम से हम जो है वो वर्ड्स को कोरिलेट कर रहे हैं रूल्स पर। ठीक है, जैसे पैराग्राफ मतलब हमने रेफरेंस का मींस हमने मान लिया पैराग्राफ का रेफरेंस ले लिया। ठीक है, हमने पैराग्राफ का रेफरेंस ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे पैराग्राफ का रेफरेंस ले लिया, पैराग्राफ में मान लिया हमें नेमिंग वर्ड्स मिला। क्या मिला? नेमिंग वर्ड्स मिला। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स मिल गए। या नेक्स्ट हमें जो है वो इन मिल गया, ऑन मिल गया, या अपॉन मिल गया, या अंदर मिल गया। मतलब वहां पे चीजें दी गई है, सेंटेंस दिए गए कि कोई चीज जो है वो अगर कोई चीज जो है वो अगर नीचे है तो इन लगेगा, ऊपर है तो ऑन लगेगा, अगर किसी चीज के अंदर है तो अंदर लगेगा, या कोई चीज ऊपर है लेकिन छूटती नहीं है तो अपॉन लगेगा। या राम, सीता, मोहन, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, आगरा ये वर्ड्स मिले तो हमने हाईलाइट करा। तो हमने पैराग्राफ में ये चीजों को हाईलाइट कराया, सेंटेंस में दिखाया। अब इसलिए हमने बताया कि नेमिंग वर्ड्स जो है बच्चों वो हमारे नाउन है। ये जो ये प्रयोग हो रहा है ये हमारे क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो है वो पैराग्राफ के डिफरेंस जो है वो पैराग्राफ है, इसके माध्यम से हमने जो चीजें निकाली वहां कोरिलेट किया। इन चीजों को हमने पैराग्राफ का रेफरेंस लेकर हमने जो वो वहां पे वर्ड्स मिले उनको कोरिलेट कर दिया रूल से। यही मेथड कहलाती है रेफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड। क्लियर है कि मतलब ग्रामर जो है वो पढ़ाई जा रही है टेक्स्ट बुक और कंपोजिशंस के माध्यम से। क्या? टेक्स्ट बुक और कंपोजिशंस के माध्यम से। आर कंपोजिशन ठीक है, ये इसके माध्यम से चीजों जो है वो निकाली जा रही है। ठीक है, तो अगर इसके माध्यम से चीजों को हम तुरंत निकाल रहे हैं तो ये जो होती है वो एक इंसिडेंटल मेथड है। ये जो मेथड है हमारी ये इंसिडेंटल मेथड है, क्योंकि चीजों को हम तुरंत निकाल रहे हैं।
तो ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंटल मेथड हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। क्या आता है, तो यहीं पे हम आपको बताते हैं, एक तरफ डाल दिए इंडक्टिव, क्लियर है, एक तरफ हमने डाल दिया डिडक्टिव। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ इंडक्टिव मेथड डाल दिया, दूसरी तरफ डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मिस जो है वो हम एग्जांपल से रूल की ओर चलते हैं। क्या है, एग्जांपल से जो है हम कहां चल रहे हैं, रूल की ओर चल रहे हैं। क्लियर। लेकिन डिडक्टिव मेथड में जो है वो हम रूल टू एग्जांपल चल रहे हैं। क्या, रूल से हम कहां चल रहे हैं, एग्जांपल की ओर चल रहे हैं। ये डिफरेंस है। हमने क्या किया कि बच्चों को नेमिंग वर्ड्स बताया, हमने उसके बाद बताया कि नेमिंग वर्ड्स जो है वो नाउन है। तो इसका मतलब नेमिंग वर्ड्स एग्जांपल थे, लेकिन जो वहां पे रूल क्या है, नाउन का है। हमने रूल लिया, नाउन की परिभाषा बताई, प्रॉपर नाउन बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर नेम या जो हमारे सिटी होते हैं उनके चीजें होती हैं। तो हमने प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन बताई, फिर उसके बाद हमने उसके एग्जांपल बताए, तो वो डिडक्टिव मेथड है। और हमने नेमिंग वर्ड से नाउन को लिया, तो वो इंडक्टिव मेथड है। तो ये दोनों जो है वो बेस्ट मेथड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, टीचिंग ऑफ ग्रामर। एम्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, हमने बता दिया। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि कितना मुझे फीडबैक मिल रहा है। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।